Hello students, so welcome to our second session. So today we'll be discussing about operations on real number. So what do you mean by operations class? Operations means addition, subtraction, multiplication and division that you do between the numbers are called operations. Okay, so here we are going to do operations on real number. रियल नंबर्स के बीच में हम ऑपरेशंस कर रहे हैं. And we know that what are real numbers? Real numbers are rational and irrational number together are called real numbers. Okay, so before that we will see some properties. What happens when we do operations between this rational and irrational numbers? Okay class. Okay, so first property is the addition or subtraction of a rational and irrational number is a rational number. क्या बोल रहे हैं कि when we do addition, किसके बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर, यहाँ पे मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तब हमको व्हाट विल वी गेट द फाइनल रिजल्ट, वी गेट रेशनल नंबर. ओके क्लास, लेट्स सी वन एग्जांपल. देखो, टू इज व्हाट, रेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर. अब हम ये दोनों को ऐड कर दिया तो इसके बाद ये फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं होगा. सो ये जो दो नंबर एक साथ आए इसको हम फाइनल नंबर कंसिडर करेंगे, इसके नीचे और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर. तो ये 2 प्लस √3 एक नंबर है, दिस इज़ वन सिंगल नंबर विच इज़ ए इरेशनल नंबर. ओके क्लास, सिमिलरली when we do subtraction also we get this kind of number. एक रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया है इरेशनल नंबर को √2, बट ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा और छोटा नहीं हो सकता. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस नंबर इज ऑल्सो, दिस नंबर इज व्हाट, दिस इज इरेशनल नंबर. ओके क्लास, इसका मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे देन विल गेट इरेशनल नंबर. दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है, बिटवीन रेशनल और इरेशनल नंबर को, ठीक है, तब हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है. कैसे, लेट्स सी सम एग्जांपल. जैसे टू हियर इज यस रेशनल नंबर एंड √3 इज इरेशनल नंबर, राइट. तो ये दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो एक नंबर फॉर्म हुआ, दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, दिस नंबर इज इरेशनल नंबर. ओके, अब ऊपर में सेकंड केस 3/√2, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, दिस नंबर इज व्हाट, इरेशनल नंबर. ओके क्लास, सिमिलरली -1 इरेशनल नंबर और √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर. ओके क्लास. ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, if we add or if we add, subtract, multiply, divide, कुछ भी करते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच, हियर क्लास, जैसे कि हम पहले क्या रहते थे रेशनल और इरेशनल, अब यहाँ पे अगर दोनों नंबर इरेशनल होगा उसके बीच में हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हैं, देन वी मे गेट एन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर. देन तो जब ऐसे करेंगे तो हम आंसर हमको रेशनल नंबर में मिल सकता है और इन इरेशनल नंबर ऑल्सो. सी सम एग्जाम्पल, लाइक दो रेशनल नंबर लिया हमने जिसकी √2 एंड √3. अब इसको प्लस करेंगे, सो ये और आगे नहीं होगा कुछ, सो दैट्स वाई दिस नंबर इज इरेशनल नंबर. ओके क्लास, अब इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 2, √2 प्लस -√2, ठीक है, सेम नंबर को हम अगर प्लस कर रहे हैं -√2, अब क्या होगा, √2, ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -√2 हो गया.
ओके, अब देखो ये कटेगा, सेम नंबर है, सेम नंबर माइनस होता है तो क्या हो जाता है 0, सेम नंबर माइनस हो गया, कट हो गया, तो फाइनल आंसर इज योर 0. ओके, सो 0 इज व्हाट, 0 इज इरेशनल नंबर, राइट. ओके, सो देखो समटाइम्स हमको इरेशनल नंबर मिल रहा है और समटाइम्स वी आर गेटिंग रेशनल नंबर. ओके क्लास, सिमिलरली ये केस था इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर. लेट्स सी subtraction. Now here we are doing subtraction of two irrational number. So when we are subtracting two irrational numbers, what we are getting, see ये further subtract नहीं होगा, so ये irrational number. Now in this case √3 minus √3, again you know that this will cancel out, it will become 0, which is rational number. Clear class? Now in case of multiplication, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम टू इरेशनल नंबर को. ओके क्लास, टू रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ √2 इंटू √5, जब हम ऐसे रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इंटू जब हो रहा है तो अंदर के नंबर्स इंटू हो जाएंगे. ओके, लाइक क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 5 जा √10, फाइनली √10 आया. सो अगेन दिस नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका रूट हटेगा नहीं, सो दैट्स वाई दिस बिकम्स व्हाट, इरेशनल नंबर. ये बाई चांस अगर, ओके लेट्स दूसरा क्वेश्चन में पता चल जाएगा मैं जो कहने वाली हूँ. ओके, इन दिस केस से √5 इंटू √5 सेम नंबर एज बाई आ गया. अब क्या हो जाएगा, हियर 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा √25. हमको पता है 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, है ना क्लास. सो दैट्स वाई इसका स्क्वायर रूट के साथ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यू गेट फाइनल आंसर 5. एंड यू नो दैट 5 इज व्हाट, 5 इज रेशनल नंबर. ओके क्लास, नाउ इन लास्ट केस डिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल √10 बाई √5. ठीक है, तो हम इस रूट को हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन रूट कर दिया. ठीक है, तो 10/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, तो √2 इज इरेशनल नंबर हो गया. ओके, इन दिस केस √2 डिवाइडेड बाई √2. ओके, डायरेक्टली यहाँ पे तुम कट करके भी आंसर निकाल सकते हो, ये आंसर इज़ 1. और अगर और डिटेल में देखो तो इसको कॉमन ले लिया √2, then 2 divided by 2 is 1, √1 value of √1 is 1, so which is rational. Okay class, let's solve. These are all the properties related to operations of real number. Let's solve some example. So here you have to classify, you have to say if the given number is rational or irrational, you have to classify. Okay, first question, 5 minus 3 √5. Clearly it is very clear, rational number minus this is irrational number, so it becomes what, irrational number, right class. Okay, so this is irrational number. Okay, now in second case, 3 plus √7 minus 5 plus √7. First here we have to open the brackets. Okay, 3 plus √7, then when we open bracket of this side, minus will come inside, minus क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा. So minus into 5 minus 5, minus into plus 7 क्या हो जाएगा, plus minus minus, this is -7. Okay, so now see what will happen. ये +7 है, ये -7 क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 - 7 कैंसिल हो गया. Then we got 3 minus 5. So 3 minus 5 is -2. And -2 is what? -2 is a rational number. Okay class. Now last one. 5 √11 by 5. So 3 √11. इस केस में क्या होगा, 5 by ये क्या हो जाएगा, 11 कट जाएगा, है ना. So you get 5/3, which is a rational number.
ओके क्लास, ये दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, जस्ट मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए लिखा है. ओके, आर मीन्स रेशनल नंबर. ओके क्लास, नाउ अगर और थोड़ा इसको ब्रॉड वे में दिया हुआ है क्वेश्चन को. ओके क्लास, जैसे कि ये दिस यू नो डैट दिस इज़ व्हाट इरेशनल नंबर, दिस इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर. अब दो इरेशनल नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. ओके क्लास, तो हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम थ्री को ये होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. थ्री को होल के साथ मल्टीप्लाई किया, देन हम +3 को होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ इन आवर सेकेंड स्टेप विल ओपन द ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो 3 × 2 6, फिर 3 × √2 3 √2. Again we'll open bracket in this side, 2 × √3 × 2 2 √3, right. √3 × √2 कितना हो जाएगा, √3 × √2 √6. क्लियर. नाउ देखो अब कोई कॉमन तो नहीं दिख रहा है, नो देयर इज़ नो कॉमन, कहीं से हम कॉमन भी नहीं ले सकते, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा. ओके क्लास, नाउ इन दिस क्वेश्चन √11 - √7, √11 + √7. देखो ये आगे फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज सेम हेयर, तो हम यहाँ पे विच प्रॉपर्टी वी कैन यूज़ हेयर, a + b a - b, दैट इज़ a² - b², राइट क्लास. तो ये आइडेंटिटीज़ तुमने पढ़े होंगे, बहुत सारे आइडेंटिटीज़ इन योर प्रीवियस क्लास, सो वी विल ट्राई टू यूज़ दैट प्रॉपर्टीज़ while solving these problems. Okay class, so a square, a is √11, √11 is square, b is √7, √7 is square. You get square root और square कट जाएगा. Okay, so you will get 11 here, you will get 7 here. 11 - 7 is 4, so your answer is 4. Okay class, now last one, this last question 11. Okay, √5 + √3 square. Now which identity you can use here, you can use a + b whole square. You know that identity of a + b whole square. What is the identity, a square plus 2ab plus b square. So use that identity here. Your a is √5 and b is √3, so put the identity here, you get this one. After that √5 square is 5, this one is 2 √15 and √3 square is 3. Now see, you have got this number, so you add this number, 5 + 3 is 8, this will remain as it is. Okay class, so now this is your assignment homework, you have to solve these problems. Okay, try to solve this. If you have any doubt, you can ask me. Okay class.